हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से धारा 4 देखेंगे। धारा 4 में हमारी उपधारणा दी गई है। उपधारणा हमारी 2 टाइप्स होती है, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा। विधि की उपधारणा जो होती है हमारी, वो खंडनीय और अखंडनीय होती है। सेल्फ परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ होती है। ठीक है, सेल्फ परज्यूम हमारी धारा 79 से लगाकर 85 तक दी गई है, 89 में दिया गया है और धारा 113 में 113 बी में दिया गया है और धारा 114 ए में दिया गया है। ठीक है, ये हमारी है खंडनीय उपधारणा। कहाँ से लगाकर कहाँ तक? धारा 79 से लगाकर 85 तक, धारा 89 में और 113 बी में और 114 ए में हमारा क्या दिया गया है? में सेल्फ परज्यूम दिया गया है। ठीक है भाई, खंडनीय उपधारणा दी गई है। फिर आती है हमारी अखंडनीय उपधारणा। अखंडनीय उपधारणा हमारा धारा 41 में, धारा 112 में, धारा 113 में और आईपीसी के सेक्शन 82 में हमारी क्या दी गई है? अखंडनीय उपधारणा दी गई है। ठीक है, फिर आती है हमारी तथ्यों की उपधारणा। जो हमारे तथ्यों की उपधारणा होती है वो हमेशा कैसी होती है? खंडनीय होती है। कैसी होती है? खंडनीय उपधारणा होती है, जो हमारा धारा 86 से लगाकर धारा 88 तक दिया गया है, धारा 90 में दी गई है और धारा 90 ए में दिया गया है, धारा 113 ए में और धारा 114 में दिया गया है। ठीक है, हमेशा ये दी गई है हमारी मे परज्यूम। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम साक्ष्य अधिनियम में उपधारणाओं के कितने प्रकार है। कितने प्रकार की उपधारणा दी गई है भाई? 3 प्रकार की उपधारणा दी गई है। कौन कौन सी? मे परज्यूम, सेल्फ परज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है भाई, अब आती है हमारी तथ्य की उपधारणा क्या है। तथ्य की उपधारणा हमारा जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के क्रम के निरीक्षण में और मानवीय मस्तिष्क की संरचना से निकाले जाते हैं, वो होते हैं हमारी तथ्य की उपधारणाएं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से और मानवीय मस्तिष्क की संरचना से निकाले जाते हैं वो होती है हमारी तथ्य की उपधारणाएं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तथ्य की उपधारणाओं को लैटिन में क्या कहा जाता है? लैटिन में क्या कहा जाता है भाई? परजिमिटियो होमिनिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? परजिमिटियो होमिनिस। ठीक है, तथ्य की उपधारणा की प्रकृति क्या है? जो तथ्य की उपधारणा होती है वो सर्वदा कैसी होती है? विखंडनीय होती है। कैसी होती है? विखंडनीय होती है। तथ्य की उपधारणा कैसी होती है भाई? विखंडनीय। नेक्स्ट, तथ्य की उपधारणाओं का निष्कर्ष किस विधि पर आधारित नहीं बल्कि स्वतः तार्किक शक्ति के परिवर्तन से निकाले जाते हैं। विधि केवल उनके लिए इतना ही करती है वह उनको निष्कर्ष में लाने के लिए औचित्य प्रदान कर दे। यदि न्यायालय उसको ठीक समझता है। यह कथन किसका है? किसका है भाई? कनिंघम का। ठीक है, कनिंघम का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्य की उपधारणा का वर्णन सामान्यतः किन धाराओं में किया गया है? तथ्य की उपधारणा का हमारा धारा 86, 87, 88 और 90 ए और 114 में हमारे क्या किया गया है? तथ्य की उपधारणा का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा किस धारा में उल्लिखित किया गई है? प्रमाणित प्रतियों के बारे में, न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा धारा 86 में की गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। पुस्तक, मानचित्र और चार्ट के बारे में उपधारणा कहाँ पर की गई है? धारा 87 में। ठीक है, और विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति कहाँ पर दी गई है? ये दी गई है हमारी धारा 86 में। ठीक है, तार संदेशों के बारे में उपधारणा कहाँ दी गई है भाई? धारा 88 में। कहाँ पर दी गई है? धारा 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में उपधारणा किस धारा में दी गई है? 30 वर्ष पुरानी, ये दी गई है हमारी धारा 90 में। ठीक है भाई, न्यायालय द्वारा किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उपधारणा किस धारा में उल्लिखित है? न्यायालय द्वारा किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में ये दिया गया है हमारा धारा 144 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि की उपधारणाओं से क्या तात्पर्य है? विधि की उपधारणाएं कृत्रिम अनुमान है। ये कैसा अनुमान है? कृत्रिम अनुमान है। ये कानूनी और इच्छाधीन अनुमान होते हैं जिन्हें कानून किन्हीं खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को निर्दिष्ट करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि की उपधारणाओं की क्या प्रकृति होती है? विधि की उपधारणाएं हमारी कानून के आज्ञात्मक नियम के रूप में व्यक्त की जाती है। न्यायालय का विवेक इनमें नहीं होता है। ठीक है, न्यायालय तथ्य को साबित के तौर पर उपधारणा के लिए बाध्य है जब तक
जब तक कि व्यतीत पक्षकार द्वारा उसे न साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाता। ठीक है, विधि की उपधारणाएं में न्यायालय का विवेक नहीं होता है। ये हमारे साक्ष्य के तो न्यायालय तथ्य को साबित करने के लिए तौर पर उपधारणा के लिए बाध्य होता है, और जो व्यतीत पक्षकार होता है उसके द्वारा उसे न साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं दे दिया जाता है। ठीक है भाई, अब आती है हमारी खंडनीय उपधारणा। खंडनीय उपधारणा से क्या तात्पर्य है? खंडनीय उपधारणा हमारी सेल परज्यूम। खंडनीय उपधारणाएं वे निष्कर्ष हैं जिन्हें न्यायालय निकालने के लिए बाध्य है। कौन निकालने के लिए बाध्य है? न्यायालय, जब तक कि विपरीत साक्ष्य द्वारा उसे खंडित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारी खंडनीय उपधारणाएं में धारा 79 से लगाकर 85 तक 89, धारा 113B और 114A दिया गया है। ठीक है भाई, खंडनीय उपधारणाओं का क्या प्रभाव होता है? जो खंडनीय उपधारणाएं होती है, जिस पक्षकार के पक्ष में किसी तथ्य को साबित करने के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह प्रमाण के भार से मुक्त हो जाता है और सबूत का भार किस पर चले जाता है? विरोधी पक्षकार पर चला जाता है। ठीक है, किस पर चले जाता है? विरोधी पक्षकार पर चला जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति उस सूरत में मर गया उपधारित किया जाता है जब यह साबित कर दिया जाता कि वह 7 वर्षों तक उसके बारे में नहीं सुना गया है। किस तरह की उपधारणा है ये? हमारी किस तरह की उपधारणा है भाई? 7 वर्ष तक उसके बारे में नहीं सुना गया है, तो ये कैसी उपधारणा होगी? हमारी खंडनीय उपधारणा होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में खंडनीय उपधारणाएं समाहित है? खंडनीय उपधारणाएं हमारी धारा 79 से लगाकर 85 तक 89 में, और धारा 113B में, धारा 114A में और धारा 105 में समाहित है खंडनीय उपधारणाएं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उपधारणाएं स्वयं में साक्ष्य हैं? उपधारणाएं स्वयं में साक्ष्य नहीं है। ठीक है भाई, अखंडनीय उपधारणाओं से क्या तात्पर्य है? अखंडनीय उपधारणाएं वे होती है जो कि निश्चायक, निर्भीक और निर्विवादित सबूत के समान है। ये कानून के निर्वादित नियम होते हैं जो किसी भी विपरीत साक्ष्य द्वारा अन्यथा साबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत इसे निश्चायक सबूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किन धाराओं में अखंडनीय उपधारणा का वर्णन है? अखंडनीय उपधारणा हमारी कहाँ पर दी गई है? धारा 41 में, धारा 112 में, धारा 113 में, धारा 115 में, धारा 116 में और धारा 117 में क्या दी गई है? हमारी अखंडनीय उपधारणाएं दी गई है। ठीक है, विधिक उपधारणा एवं तथ्य की उपधारणा में क्या अंतर है? जो विधिक उपधारणाएं होती है और तथ्य की उपधारणा, इनमें क्या अंतर है? कि विधिक उपधारणाएं विधि से अपनी शक्ति प्राप्त करती है, जबकि तथ्य किससे करता है? तर्क से। विधि से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और तथ्य करता है तर्क से। ठीक है भाई, विधि उपधारणा निश्चित एवं समान वर्ग विधिक उपधारणा निश्चित एवं समान वर्ग को लागू होती है, जबकि तथ्य की उपधारणाएं अनिश्चित और परिवर्तित वर्ग को लागू होती है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी तीनों उपधारणाएं कंप्लीट हुई। एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा मे परज्यूम के बारे में, सेल परज्यूम के बारे में और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हल्का सा डेफिनेशन से बता देते हैं। ठीक है, मे परज्यूम होता है हमारी उपधारणा कर सकेगा। मे परज्यूम ये हमारी तथ्य की उपधारणा है। ठीक है भाई, ये हमेशा खंडनीय उपधारणा कहलाती है। इसमें न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है। क्या कर सकता है? न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो दी गई है ये है, अधिनियम में उपबंधित है कि, पॉइंट वाइज कर लो, न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित न हो, यह साक्ष्य की मांग कर सकेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा उपधारणा कर सकेगा, मे परज्यूम। ठीक है, अब आते हैं हमारी सेल परज्यूम। सेल परज्यूम होती है हमारी विधि की उपधारणा और मे परज्यूम हमारी तथ्य की उपधारणा। ठीक है भाई, सेल परज्यूम में ये हमारी विधि की उपधारणा है, ये हमारी एक कृत्रिम उपधारणा है, ये हमारी खंडनीय उपधारणा है। ठीक है भाई, न्यायालय को इसमें साक्ष्य मांगने की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, जो हमारा मे परज्यूम है उसमें न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है, लेकिन हमारे सेल परज्यूम में न्यायालय सबूत की मांग नहीं कर सकता। ठीक है, अधिकारिता नहीं है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पॉइंट बना लो। अधिनियम से निर्देश है
यह तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय साबित हुआ मान सकेगा, यदि एवं जब तक ना साबित न कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्फ प्रज्यूम। ठीक है, अब आता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ में दिया गया है, कंक्लूसिव प्रूफ हमारी विधि की उपधारणा है। ठीक है, एक कृत्रिम उपधारणा है, ये हमारी अखंडनीय उपधारणा है। ठीक है भाई, इसमें एक ऐसा अनुमान है जिसका कोई काट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है भाई, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। जब तथ्यान्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है इस अधिनियम द्वारा, तब उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर अन्य तथ्य भी साबित माना जाएगा। ठीक है, उसके खंडन की अनुमति नहीं है। जब एक तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को भी साबित मान लिया जाएगा और उसके खंडन की यहाँ पर कोई अनुमति नहीं है। ये था हमारा निश्चायक सबूत। ठीक है, हमारी धारा 4 में से क्वेश्चन और डेफिनेशन कंप्लीट तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।